बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर नंबर 2 हमारा अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी भी है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेंसिल जल्दी से लेकर आ जाइए और जो जो मैं आपको स्टेप समझाता जा रहा हूँ आप साथ साथ इसको सॉल्व करते चले जाएं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना यह है कि रियल एक्स और वाई की वैल्यू को जो है हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यानी ये जो इक्वेशन दी गई है हमें, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, इसके अंदर हमने एक्स और वाई जो है वो उसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो ये होगा कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि हम किसी भी एक ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो मैंने जो है ये पहला जो ब्रैकेट है इसको ब्रेक कर लिया है। तो पहली वैल्यू है इसकी 2, तो मैंने ये 2 लिख दिया है और अगला ब्रैकेट इसके साथ एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद -3 आयोटा है, ये -3 आयोटा लिख के मैंने अगला ब्रैकेट इसके साथ एज इट इज लिख दिया। ये मल्टीप्लाई का तरीका मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाते हैं। अब प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। अब सिंपल हमने क्या करना है, 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होती है वो जब ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। -3 को y से करेंगे तो -3y और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज जो हैं राइट हैंड साइड वाली, ये एज इट इज अभी हम लिखते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात जो आपको बतानी है वो ये बतानी है कि देखें, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे इस स्टेप के अंदर, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब अगला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने अब क्या करना है कि जो रियल वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख देना है और इमेजिनरी वैल्यूज को एक साथ लिख देना है। देखो प्यारे बच्चों, ये 2x एक रियल वैल्यू है और ये माइनस माइनस प्लस 3y जो हो जाएगा, 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके अंदर से आयोटा अब खत्म हो चुका है, तो ये भी एक रियल वैल्यू बन चुकी है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी रियल वैल्यू के साथ लिख देंगे। दूसरा काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है, ये दोनों इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इनको हमने इकट्ठे लिखना है और इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा को हम बाहर कॉमन भी निकाल लेंगे। यहाँ पर बीच में जो है वो प्लस आ जाएगा। और जनाब, हम यहाँ पर एक काम और करेंगे अपनी आसानी के लिए कि चूंकि x की वैल्यू हमारी पहले होनी चाहिए एबीसीडी के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे और ये y वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। इससे ये होगा कि आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना, अब हमने कंपैरिजन करवाना है। अब हमने रियल को रियल के साथ कंपेयर करवाना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करवाना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर ये रियल वैल्यूज हैं 2x + 3y और इधर रियल वैल्यू है मेरे पास 4, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 4। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो ये है -3x + 2y और इधर इमेजिनरी पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरह हमारी ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब हमने करना यह है कि हमने किसी एक चीज को यहाँ से एलिमिनेट करवाना है, या तो हमने x को एलिमिनेट करवाना है या हमने y को एलिमिनेट करवाना है। प्यारे बच्चों, जिसको भी एलिमिनेट करवाना होगा एक बात याद रखिए कि उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। अगर हम x को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, y को एलिमिनेट करवाना है तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर x को जो है वो एलिमिनेट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इसका कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको भी क्या बनाना पड़ेगा और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं और इक्वेशन 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। उसकी वजह ये प्यारे बच्चों, देखो ये 2 है, 2 को मैं 3 नहीं बना सकता और 3 को मैं 2 नहीं बना सकता, तो इसलिए 3 और 2 को अगर मैंने सेम करना है तो मैं इसको मैं क्या बना देता हूँ, 6 बना देता हूँ, क्योंकि 3 2 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो
ये भी 6 हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं इसको ऐड करवा रहा हूँ। अब ऐड क्यों करवा रहा हूँ, तो ये बात याद रखिए कि ऐड क्यों करवा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करवा रहा। ऐड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब इनके साइन डिफरेंट होंगे, चेंज होंगे, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, या ये माइनस होता ये प्लस में होता, तो मैं ऐड करवाऊंगा। जब भी इनके साइन सेम होंगे, चाहे प्लस में सेम हो चाहे माइनस में सेम हो, यानी दोनों प्लस में वैल्यूज हो या दोनों माइनस में वैल्यूज हो, तब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनको इस इक्वेशन 1 को देखें, 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 2 क्या होता है 6, ये आ गया 6x। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि आप सिर्फ पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर इसी तरीके से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखें, इनको ऐड करवाया है तो ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 और 4 को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 12 और 2 को प्लस करेंगे तो 14। अब 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब मैं इसको 14 के पास लेकर आऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मेरे पास एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 14/3। अब यहाँ से ना दो तरीके x को निकालने के हैं, या तो आप इस पूरे प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करें, ठीक है ना, इसी तरीके से, यानी कि अब y को एलिमिनेट करवाएं, पहले हमने x को एलिमिनेट करवाया है तो अब हम क्या कर लेते हैं, y को एलिमिनेट करवा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 3 और 2 को सेम करने के लिए y को जो है हम इस वाली इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो मेथड है एक दफा आपको बता चुका हूँ, तो अब मैं दूसरा मेथड आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो अब आपको समझ आ गया कि आप इस तरीके से जो है वो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं y को सेम करके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा मेथड ये करता हूँ कि y की वैल्यू जो मेरे पास आ गई है, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा के एलसीएम के जरिए से आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूं। आपके पास चॉइसेस दो हैं, देखें, या तो इसी तरीके से आप जो है वो x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इस प्रोसीजर को, ये एलिमिनेशन मेथड जो था, इस एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हुए आप वैल्यू निकाल लें, या फिर ये मेथड जो अब मैं करने जा रहा हूं इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे भी आप जो है वो इसको x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब मैं क्या करता हूं, y नहीं लिखता, y की जगह y की वैल्यू पुट करवा देता हूं। ये देखें मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दी। अब 3 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, 3 को दोनों वैल्यूज के साथ करवा देते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों के साथ। प्यारे बच्चों ये 3 सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 3 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है जो नजर नहीं आ रहा, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से। तो 3 14 से मल्टीप्लाई होगा, उसके नीचे जो 1 है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब मैं 14 से जनाब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 13। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये +42 है, इसको उठा के 4 के पास लेके जाऊंगा तो ये चला जाएगा उधर, और उधर जाके ये हो जाएगा -42/13। अब मैंने लेना एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। करते हम ये हैं कि पहले हम लिख देते हैं 13, ये 13 नीचे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 52। और 13 जब सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और 52 में से 42 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो इस तरीके से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/13। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो दो मेथड मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13 और 14/13। प्यारे बच्चों यही तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था कि x और y की वैल्यू फाइंड करके बताएं, और इन्होंने रियल का मतलब यह है कि भाई इनके साथ आयोटा नहीं होना चाहिए, ये आयोटा के बगैर हैं, आयोटा से अलग वैल्यूज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल हैं। आयोटा अगर इन वैल्यूज के साथ लग जाता तो फिर ये रियल वैल्यूज ना होती, ये इमेजिनरी वैल्यूज बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के अंदर आपको कमांड हासिल हो जाए तो प्यारे बच्चों आप कभी भी अपने आप को इसका एक्सपर्ट मत समझिएगा, बल्कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। उससे फ़ायदा एक और ये भी होगा कि जो क्वेश्चन 2 अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा।
क्वेश्चन 2 प्यारे बच्चों अब आपके लिए बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरीके से है, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा अभी देखते हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर देखें उसी तरीके से हमारे पास जो है वो इक्वेशन दी गई है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है प्यारे बच्चों। पहला स्टेप हम यही करते हैं कि ये दो ब्रैकेट जो हमारे पास मौजूद हैं इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक और चीज जो इसमें एक्स्ट्रा है वो ये है कि ये 2 जो है वो इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस 2 को भी हमें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। प्यारे बच्चों देखें मैं उसी तरीके से एक ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट को ब्रेक करके दूसरे के साथ अटैच कर रहा हूं, यानी 3 लिखा और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लिखा, फिर -2 आयोटा लिखा और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लिखा। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट से आपको बता चुका हूं अंदर एक वैल्यू हो या 100 वैल्यू हो, बाहर वाली वैल्यू जब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, बशर्ते ये कि उन वैल्यूज के बीच में प्लस माइनस हो। अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर सब वैल्यूज के साथ वो मल्टीप्लाई ना होती, एक दफा उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते। अब ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। प्यारे बच्चों अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा और इसी तरह यहाँ पर -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x आयोटा आएगा और -2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2y आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। और प्यारे बच्चों अगला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इन दोनों इमेजिनरी वैल्यूज में से आयोटा जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों आयोटा जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हम एक काम और अपने लिए करेंगे, वो ये करेंगे कि पिछले क्वेश्चन के भी अंदर मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू है उस x की वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे और y की वैल्यू को बाद में लिख लेंगे, ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। यहाँ पर भी हम इस तरीके से करते हैं कि ये जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों, इनमें से आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं और ये -1 चूंकि रियल वैल्यू है इसको रियल वैल्यू के साथ उठाकर हम लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये काम हमने जो है वो इस स्टेप के अंदर करना है। अब हमने करना यह है प्यारे बच्चों कि अब हमने कंपेयर करवाना है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो देखें प्यारे बच्चों ये रियल पार्ट है और यहाँ से ये रियल पार्ट है, इन दोनों को हमने उठा लिया और उठाने के बाद हमने x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लिया। ये 2x इधर प्लस में है, इधर आके -2x हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2y और ये -1 एज इट इज। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट उठाना है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है -2x + 3y और यहाँ पर है 2 - 4y, तो इसको भी हम जो है वो कंपेयर करवा लेंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से। और यहाँ पर -4y है, इधर आके ये +4y हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये मिला के हो जाएगा 7y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, वही पीछे वाला स्टेप करना है, यानी एलिमिनेशन हमने करनी है। लेकिन यहाँ पर अब देखें यहाँ पर 2x मौजूद है हमारे पास, यानी x वाली वैल्यू जो है वो 2 मौजूद है, तो मुझे अब इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पिछले में हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया था ना नंबर से, अब यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि हमें 2 बनाना है। यहाँ पर तो 2 है, अब यहाँ x को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 2x बन जाएगा। तो इनको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसके बाद हम इसको इक्वेशन 2 के साथ ऐड करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से सूरत हाल आ जाएगी हमारे पास, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4y आया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो -2 आ गया था और 4y और 7y 11y हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस होकर 0 बचेगा। 11 यहाँ मल्टीप्लाई है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन y की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। 0 आ चुकी है तो 2 0 0 होता है, इस तरह x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 और y की वैल्यू गई 0। तो ये देखें ये पिछले क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। रिक्वेस्ट मेरी अब भी वही है कि प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ के अंदर आप सुपर डुपर हिट होते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से देखते हैं अगला पार्ट। प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पिछले दोनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान है। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हों या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हमें उसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना वो ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कुछ आपको शो करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला ये याद होगा। अगर याद नहीं भी है तो आप इसको याद कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। प्यारे बच्चों
अब हमने करना यह है कि जो हमारी ये पहली वैल्यू है ये ए होती है, जो दूसरी वैल्यू है ये बी होती है, तो ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर और बीच में आ जाएगा 2ab। तो मैंने फॉर्मूले के थ्रू ये वैल्यूज पुट करवा दी और यहाँ पर -2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उम्मीद करता हूँ अब ये बातें आपको न्यू नहीं लग रही होंगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अब हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9। अक्सर बच्चे जल्दी में 3 2 6 कर देते हैं, तो प्यारे बेटो ये गलत है। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 3 9, और इसी तरीके से 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 16 हो जाएगा। आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 6, 6 4 24 आयोटा, और बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 प्यारे बच्चों, और इमेजिनरी वैल्यूज जो हैं उनको इमेजिनरी वैल्यूज को एक साथ यहाँ पर अलग करके लिख लेंगे। और 16 और प्लस माइनस माइनस होता है, 16 1 16 होता है, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इस तरीके से हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर हम करवा लेते हैं प्यारे बच्चों। इधर से रियल पार्ट है -7 -2x और इधर है x, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से -7 -2x = x। तो हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, x इधर प्लस में, इधर आके -x हो जाएगा, इधर -7 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x, -3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। दूसरा इमेजिनरी पार्ट अब उठाते हैं। इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 24 + 2y = y, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट y है। y वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, y इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2y में से 1y माइनस कर देंगे तो 1y बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और ये -24 एज इट इज। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि x और y की वैल्यूज हम किस आसानी के साथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर कमी है किसी चीज की तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है। आप प्रैक्टिस करते जाइए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।